खुदावंद की सिताइश हो। आप सबको मसीह में सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप खैरियत से होंगे, आप अच्छे होंगे। और हां, इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग भी मुझे दुआ या दरख्वास्त भेजना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर में एक नंबर दिया गया है और यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो उर्दू सुनने वाले हैं, उर्दू समझते हैं, और वो तमाम लोग जो हमारे अपने हैं, चाहे वो बरून मुल्क मुकीम हो या हिंदुस्तान में रहते हों। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक नंबर दिया गया है। अगर आप चाहें तो अपनी दुआ की दरख्वास्त वहां भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। यह हमारी उर्दू जबान में दूसरा वीडियो है और मैं यकीन रखता हूं कि आपने पहले वीडियो को देखकर बरकत पाई होगी। यह हमारा उर्दू चैनल है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ना हिंदी समझते हैं और ना अंग्रेजी, बल्कि सिर्फ उर्दू समझते हैं। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। आज खुदा के कलाम को बयान करने से पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर खूब ध्यान दें। क्या आप जानते हैं, खुदा ने हम सब को अपनी पाक रूह अता की है। आपके दिल में यह सवाल हो सकता है, आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि खुदावंद ने मुझे पाक रूह दी है। मैं आपको यह साबित कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं, कोई भी शख्स बगैर पाक रूह के ये इकरार नहीं कर सकता कि यसू खुदा का बेटा है। अगर आप ये ईमान रखते हैं कि आप एक गुनाहगार थे और यसू मसीह हमारे गुनाहों के लिए मसलूब किए गए, दफन किए गए और जिंदा हो गए, तो ये ईमान आपका अपना नहीं है। ये ईमान आपको खुदा ने दिया है पाक रूह के वसीले से। एक शख्स कल की चीजों पर यकीन नहीं कर सकता, तो वो इस बात पर कैसे यकीन कर सकता है जो 2025 साल पहले हुआ था? हां, हम यकीन करते हैं क्योंकि हमें मिल गया है। ये रब की तरफ से एक नेमत है। खुदावंद आपके साथ है और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको पाक रूह क्यों दिया है, ताकि आप पाक रूह के मुताबिक चलें। और याद रखें, आपके जज्बात हमेशा आपको बताएंगे कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। दुनिया ने आपको छोड़ दिया है। शैतान भी आपके जहन में यही सोच डालेगा। लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आप जो महसूस करते हैं इस पर यकीन न करें। आपका खुदा आपके साथ है और आज वही प्यार करने वाला खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता है। अब आपकी स्क्रीन पर एक कलाम है। मैं ये पूरा कलाम नहीं दे रहा, सिर्फ इसका हवाला दे रहा हूं। अमाल की किताब 12 अबाब 1 से लेकर 7 तक आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जब पहले दिनों में चर्च बनाया गया, आप सब जानते हैं कि रब ने पतरस से यह वायदा किया था कि वो इस पर एक गिरजा घर बनाएगा, और खुदावंद ने शमून का नाम पतरस रखा, जिसका मतलब चट्टान है। और अब जानते हो, जब रब ने इस बंदे पर अपनी कुल्लिसिया कायम की तो 3000 लोगों ने उसके पैगाम को कबूल किया, अपनी जिंदगियां खुदावंद के सुपुर्द की, बपतिस्मा लिया और ईसाई रबानी में रोटी तोड़ने लगे। चर्च बढ़ता गया और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल कहती है, अगर आप इस हवाले को गौर से पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन दिनों में याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया गया था। और इन दिनों में बाइबल कहती है कि उन्होंने पतरस को गिरफ्तार किया और बाइबल कहती है कि उसे जेल में डाल दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि जब पतरस जेल जाता है तो चर्च खुदा से फरियाद करता रहता है, पतरस को बचाओ, पतरस को रिहा करो, पतरस को घर ले आओ। अपने पूरे दिल से मुसलसल दुआएं मांगी जा रही थीं और खुदावंद ने उनकी सुन ली और खुदावंद ने एक फरिश्ते को जेल में भेजा और वो इसे बाहर ले आया और वो पतरस को वहां से छोड़ा लाया। क्या आप जानते हैं, एक ही हवाले के अंदर
उन 7 आयत में एक आदमी मर गया, याकूब, लेकिन एक आदमी बच गया, पतरस। अगर आप उसे आराम से पढ़ें तो आप देखेंगे कि याकूब के बारे में कहीं नहीं लिखा है कि इसके लिए दुआ की जा रही थी, लेकिन पतरस के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं और पतरस आजाद हो गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ज्यादा सोचने से क्या हासिल होगा? फिक्र करने से क्या हासिल होगा? सारा दिन सर पकड़कर सोचते रहने से क्या हासिल होगा? क्यों ना हम दुआ करें? क्यों ना हम अपने मामलात खुदा के हाथ में सौंप दें? हम खुदा को पुकारें। क्या आप जानते हैं, इन अजीम बातों को समझने की कोशिश करें। इन 7 आयतों में एक शख्स मर गया, लेकिन एक बच गया। जो मर गया, वहां कहीं नहीं लिखा है कि इसके लिए दुआ हो रही थी, लेकिन जो बच गया, इसके लिए कुल्लिसिया दुआ कर रही थी। आज मैं आप सबसे और खास तौर पर अपने पाकिस्तान के भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप ज्यादा सोच रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो दुआ कम करते हैं, लेकिन जो दुआ में वक्त गुजारते हैं उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं होता। वो सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देते हैं। आज मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब कुछ खुदा को दे दो। अपनी सारी चीजें यसू के हवाले कर दे और यकीन करें, जो कुछ आप उसके हाथों में देंगे, इन सारी चीजों में आप खुदा का हाथ पाएंगे। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो सोच सोच कर खुद को डिप्रेशन में ले जाते हैं। कैसे होगा? कब होगा? क्यों होगा? अगर ना हुआ तो क्या होगा? ओ मैंने वीजा लिया है, ओ मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ओ मेरे घर के अंदर हालात ठीक नहीं है, ओ मैं गुर्बत में हूं। अक्सर औकात हम अपनी जिंदगियों में बहुत सारे हालात को अपने जहन में ले लेकर खुद को जहनी तौर पर परेशान करते हैं। बेहतर होगा कि आप सारी फिक्रें खत्म कर दें और खुदा की तरफ देखें, उनसे दुआ करें। जिस तरह कुल्लिसिया की दुआ के सबब से पतरस को बचाया गया, वही खुदा आपको भी बचाएगा। खुदा आप सबके साथ है और अभी आपकी स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा है। ये नंबर खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों के लिए है। आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी दुआ की दरखास्तें मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। ये नंबर मेरे पास ही होता है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी दुआ की दरखास्तें हमें जरूर भेजें। और ये नंबर इंडिया के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में रहते हैं और उर्दू समझते हैं, ये उनके लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी दुआ की दरखास्तें मुझे भेज सकते हैं। खुदा आपके साथ है और मुझे जरूर बताइएगा कि आज के कलाम से अगर खुदा ने आपसे बात की हो, आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ भाई, मुझे इस पैगाम की जरूरत थी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने तासुरात लिखकर बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी मुझे इत्तला दे सकते हैं। खुदा आपके साथ है। आप सबको मसीह में सलाम।